हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर वीकली गाइडेंस पर। तो आज का जो रीडिंग है वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं जनरल एनर्जी चेक करूंगी, मैं पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ चेक करूंगी एंड एक गाइडेंस निकालूंगी। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। एनीवे, तो ये जो रीडिंग है आपको देखना है आपके जोडिएक साइन के हिसाब से, सन मून राइजिंग जैसा आप लोग देखते हो उस तरह से आप लोग देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, टाइम कोड दिया हुआ है आपके जोडिएक साइन के साथ, तो उस टाइम कोड को क्लिक करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आप लोगों को मेल आईडी मिलेगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। यस, अगर स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन अगर स्लॉट्स खाली नहीं रहता है तो रिप्लाई देने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर लेट हो गया तो वेट कर जाना, अगर आप लोगों को ऑफकोर्स ठीक लगता है वो तो ठीक है, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, बट यस दैट्स ऑल। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय एरीज व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। चलिए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। ये वीक कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये वीक। लेट्स सी फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच माय व्यूवर्स। ओके, आ रहा है आप लोगों के लिए थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है आप लोगों में। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खो गया था किसी भी एरिया में, ठीक है, या फिर सेल्फ एस्टीम की कमी महसूस हो रही थी, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो सेल्फ एस्टीम फिर से वापस आ रहा है इस वीक में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप अपने लाइफ को लेके, खुद को लेके एंड मोर ओवर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि यू आर एनफ फॉर योर सेल्फ। ओके, आपको किसी और की या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है टू फील कंप्लीट। एक ऐसी ऐसी एनर्जी में आप रहने वाले हो। ओके, लेट्स सी पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है फॉर यू गाइस। एरीज, द व्हील, ओ माई गॉड। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा सही टाइम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सही वक्त रहने वाला है। ठीक है, पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो यस, कुछ न्यू पोजीशन खरीद सकते हो, कुछ न्यू मटेरियलिस्टिक चीज़ खरीद सकते हो आप अपने लिए। ठीक है, अगर बहुत दिनों से न्यू कार खरीदने के बारे में आप लोग सोच रहे थे तो वो पॉसिबल हो रहा है दिस वीक, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, एंड सडनली आपको लकी फील होने वाला है। पर्सनल लाइफ में सब कुछ सडनली ऐसा लगने वाला है कि सब कुछ बहुत सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ को लेकर शायद आपके सेल्फ एस्टीम को आप हर्ट हुआ था, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो, या फिर कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस हो रही थी अपने पर्सनल लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर, तो वो रिजॉल्व होने वाला है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ डिले हो रहा था या फिर जो भी आप मांग रहे थे भगवान से वो आता हुआ आपको दिख नहीं रहा था पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वो डिले खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड सडनली एक गुड डेज जो होता है ना कि गुड टाइम, गुड डेज, वैसा सडनली इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो सडनली आपको ऐसा फील होगा कि अरे सब कुछ बहुत सडन हो रहा है एंड सब कुछ बहुत लकीली, मिरेक्युलसली सब कुछ वैसा ही हो रहा है जो हमने मांगा था अपने पर्सनल लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, फैमिली के साथ या फिर सोलो ट्रिप में भी जा सकते हो आप लोग इस वीक में।
ठीक है। मुझे दिख रहा है कि किसी ट्रिप या फिर ट्रैवल कर रहे हो आप लोग, नॉट काम रिलेटेड, तो मैं देखूंगी, अब मैं प्रोफेशनल लाइफ ही चेक करूंगी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं घूमने जाना, या फिर शायद आप लोगों को घूमना बहुत पसंद है, हो सकता है क्योंकि एरीज हो आप लोग, तो एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद है आप लोगों को। एनीवे बट यस, मुझे दिख रहा है कि कहीं पे घूमने जाना, ओके, फैमिली के साथ या फिर अकेले भी हो सकता है, दोस्तों के साथ भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल हो रहा है दिस वीक। ओके, प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है एरीज व्यूअर्स के लिए, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ करियर को लेके थोड़ा सा इल्यूजन फेस कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट योर करियर, ओके, कि करियर कैसा जा रहा है, या फिर क्या, ऐसा कभी कभी फील होता है ना कि हम लोगों को कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो कर रहे हैं क्या वहीं से सक्सेस मिलेगा, या फिर कुछ और करना चाहिए, या फिर बहुत दिनों से कुछ करने के बारे में हम सोच रहे हैं लेकिन आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। ये ऐसा कुछ फीलिंग आपको रह सकती है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को लेके। ओके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके क्लियरिटी आप ढूंढोगे दिस वीक, बट उतना ज़्यादा क्लियर आप नहीं रहोगे करियर को लेके। करियर को लेके थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है करियर को लेके कि यू आर नॉट श्योर कि इस करियर से ही आपको उतना सक्सेस मिलेगा या नहीं, या फिर आप सही राइट ट्रैक में हो या नहीं करियर में, ठीक है। ये सब कुछ को लेके थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हो करियर को लेके, ओके। बट ये मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ बहुत बहुत सही रहने वाली है, एंड कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे थे शायद आप लोगों के लाइफ में, ओके। एंड वहीं पे उसी की वजह से शायद कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा हर्ट हो चुका था, वो फिर से लौटने वाला है, मुझे दिख रहा है इस वीक में, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर एरीज, फॉर माई एरीज व्यूअर्स, मदर यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। इंट्यूजन, ओके भाई, तो लिसन टू योर इनर विजडम। मुझे ये गाइडेंस कंप्लीटली मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि ये जो गाइडेंस आया है आप लोगों के लिए ये कंप्लीटली करियर को लेके है, ठीक है। करियर को लेके अगर कोई भी इल्यूजन हो रहा है, ठीक है, या फिर अभी नहीं, शायद अभी भी हो रहा है, या फिर इस वीक में भी होगा, मुझे दिख रहा है वो, ठीक है। तो जहां पर भी जो इल्यूजन आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, इस वीक में, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है कि इंट्यूजन की बात सुनो, ठीक है, इनर विजडम की बात सुनो, क्योंकि आप लोग इनर विजडम की बात सुनोगे तो धीरे धीरे आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। जो भी कंफ्यूजन आपके दिल में होगा ना रिगार्डिंग योर करियर, वो उस कंफ्यूजन से आप लोग बाहर आ पाओगे अगर इनर विजडम की बात आप लोग सुनोगे तो, ठीक है। इनर इंट्यूजन आपको गाइड करेंगी, ठीक है। तो इंट्यूजन की बात सुनो एंड आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अगर करियर को लेके कहीं पर भी इस वीक में आपको डाउट हो, या फिर डर लगे, या फिर कंफ्यूजन महसूस हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनर विजडम की बात सुनो। करियर को लेके जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है उस एक्सपीरियंस को काम पे लगाओ। जो भी आपके इनर वॉइस आपसे कह रही है ना, उसको ट्रस्ट करो। अगर करियर को लेके उसको ट्रस्ट आप नहीं कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं इनर गाइडेंस, इनर विजडम, इनर वॉइस बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती है आपसे, ठीक है, लेकिन आप अनसुना कर रहे हो रिगार्डिंग योर करियर, क्योंकि आपको लग रहा है कि इनर वॉइस को ट्रस्ट करके एक स्टेप लेना रिस्की हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू कैन लिसन टू योर इनर विजडम, योर इनर वॉइस, बिकॉज दैट इज एक्चुअली लीडिंग यू टुवर्ड्स द राइट पाथ, टुवर्ड्स द राइट ट्रैक, ठीक है, यही आ रहा है। अगर मैं आप लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे आ रहा है 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। 10 बहुत लकी नंबर होगा, इंपॉर्टेंट नंबर मैं नहीं बोलूँगी, लकी नंबर होगा इस वीक में, ठीक है। 10 इज़ वन ऑफ द लकी नंबर्स, ठीक है। उसके बाद 18, 15 आ रहा है, ओके। ये आपके लकी नंबर्स होने वाले हैं फॉर दिस वीक, ठीक है। एंड अगर मैं लकी कलर की बात करूं फॉर दिस वीक तो मुझे दिख रहा है वो ब्लू, इंडिगो, ठीक है। इंडिगो वुड बी योर लकी कलर फॉर दिस वीक, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय टॉरस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो।
तो चलिए यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर, आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे टॉरस व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये जो वीक रहने वाला है ये कैसा रहने वाला है फॉर माई टॉरस व्यूअर्स। वॉकिंग अवे, तो कहीं से तो आप वॉक अवे कर रहे हो, ठीक है। यस, मुझे तो दिख रहा है कि किसी ऐसी जगह से वॉक अवे कर रहे हो जहाँ पे आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, जहाँ पे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, ठीक है। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है वो, ठीक है। मेंटल डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, किसी टॉक्सिसिटी से आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। ये डिसाइड करके कि नहीं, यहाँ पे मुझे नहीं रहना है, बहुत टॉक्सिसिटी झेल लिया, बहुत नेगेटिविटी झेल लिया, बहुत डिससेटिस्फैक्शन झेल लिया, अभी मुझे बाहर जाना है, और आप बाहर जा रहे हो इस वीक में, ठीक है। बहुत टाइम शायद लगा लिया आपने डिसीजन लेने में, बट इस वीक में आप सिर्फ डिसीजन ही नहीं ले रहे हो, आप लिटरली वॉक अवे कर रहे हो, ठीक है। एंड आप चूज कर रहे हो मेंटल पीस, मेंटल इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, क्योंकि जहां पर आप थे वहां पर आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। ओके, चलिए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, टॉरस व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है फॉर दिस वीक। इन दिस वीक पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है इस वीक में टॉरस व्यूअर्स। ओके भाई, तो एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है पर्सनल लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल शुरू करने वाले हो पर्सनल लाइफ में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस लेके आने वाली है, ठीक है। अगर पर्सनल लाइफ में कोई भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप डील कर रहे थे, तो वहाँ से आप निकल के एक ऐसी जगह पे पहुँच रहे हो जहाँ पे बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस आपको मिल रही है, ठीक है। सी ये एनर्जेटिकली वॉक अवे भी हो सकता है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। बहुत सारे टॉरस व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं और हर एक इंसान के एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ स्टोरीज डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड इशू से डील कर रहे थे, ठीक है। तो वो इशूज एंड प्रॉब्लम्स हट रहे हैं, एंड आप और आपके पार्टनर के बीच में एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड बहुतों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक थे, आपको ऐसा दिख रहा था, लग रहा था कि बहुत टॉक्सिक है हमारे पार्टनर, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे अपने पार्टनर को, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को इस वीक में लेट गो भी कर रहे हो, ठीक है। उस पर्सन से, उस रिलेशनशिप से आप वॉक अवे भी कर रहे हो, एंड एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है, एक न्यू पर्सन के साथ, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, बहुतों के लिए यस। यहाँ पे जो लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि सिंगल लाइफ से आप बाहर आके रिलेशनशिप में जाने वाले हो, ठीक है, किसी न्यू पर्सन के साथ। एनीवे, लेट्स सी कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। मेरे टॉरस व्यूअर्स के प्रोफेशनल लाइफ यानी कि करियर में क्या होने वाला है दिस वीक, प्लीज़ बता दीजिए। 10 ऑफ समर, वाओ। प्रोफेशनल लाइफ बहुत, यस, प्रोफेशनल लाइफ, करियर की मैं बात कर रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड एक प्रोफेशनल लाइफ आपको महसूस होने वाली है, ठीक है। इस वीक में प्रोफेशनली या फिर करियर को लेके बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करने वाले हो, रैदर करियर बहुत बहुत सेटिस्फाइड रहने वाली है। फिनेंशियली बोलो, करियर ग्रोथ वाइज बोलो, करियर प्रोग्रेस वाइज बोलो, बहुत बहुत ज़्यादा ही फुलफिलिंग एक एक्सपीरियंस रहने वाला है, ठीक है। करियर को लेके आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपने जैसा मांगा था करियर, ठीक है, वैसा ही सब कुछ हो रहा है। करियर को लेके बहुत फुलफिल फील करने वाले हो, बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, इमोशनली, फिनेंशियली, यस, बहुत बहुत वेरी गुड। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस आप लोगों के लिए। तो इस वीक में गाइडेंस क्या आ रहा है, लेट्स सी फॉर दिस वीक। मेरे टॉरस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स फॉर दिस वीक।
बिकम अ पीस एम्बेसडर। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ब्यूटीफुल, ये कार्ड और ये कार्ड बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये एक ही मैसेज दे रहा है कि जहाँ पर भी जो भी टॉक्सिक प्रॉब्लम्स टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, वहाँ से आपको टॉक्सिसिटी को चूज नहीं करना है। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो यही आपको आपके लिए गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस वीक कि किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में नहीं पड़ना है, किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, किसी भी टॉक्सिक एनर्जी से डील नहीं करना है, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको फील हो रहा हो इस वीक में कि मुझे नेगेटिविटी वाइब मिल रही है या फिर मुझे नेगेटिविटी दिया जा रहा है, तो वहाँ से बिल्कुल उठ के जाना है, ठीक है। क्योंकि यू हैव टू चूज पीस दिस वीक, ठीक है। जितना पीस आप खुद के लिए चूज करोगे, उतना ही ज़्यादा फुलफिलिंग आप पर्सनल लाइफ में भी रहोगे एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी रहोगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके पीस को चूज करो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट या फिर प्रॉब्लम्स इश्यूज उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उनको ज़्यादा डोमिनेट करने मत दो इस वीक में, ठीक है। यही आपके लिए आ रहा है। अगर आप के लकी नंबर्स की मैं बात करूँ फॉर दिस वीक, तो आ रहा है 1, 11 एंड आ रहा है 9, ठीक है। 1, 11, 9 ये आ रहा है, ओके। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो इट्स ब्लू फॉर यू गाइज, ठीक है। ब्लू इज योर लकी कलर फॉर दिस वीक, ठीक है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड येस, thank you so much, sending lots of love, light, gratitude and all of the best wishes for you. Thank you. Hello my Gemini viewers, कैसे हो आप लोग? I hope कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाली है, दैट इज़ फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर, आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे जेमिनाई व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये जो वीक रहने वाला है, ये क्या होने वाला है इस वीक में मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के साथ, कैसा रहने वाला है ये वीक फॉर माय जेमिनाई व्यूअर्स। हीलर ऑफ द एजेस आ रहा है गाइस। तो आप लोगों में से बहुत लोग हीलर हो सकते हो। अगर हो आप लोग अगर दूसरों को हील करते हो, तो बहुत लोग इस वीक में आपके पास आएंगे हीलिंग के लिए, ये पहले ही बता दूं, ठीक है। तो उस साइड से बहुत सेटिस्फाइड रहोगे कि आप बहुतों को हील कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप खुद को भी हील कर रहे हो। और अगर आप लोग हीलर नहीं हो, ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूँ तो येस, एक हीलिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है कि खुद भी हील हो रहे हो एंड साथ ही साथ आपके हर एक एरिया, ठीक है, लाइफ के हर एक एरिया हील हो रही है, ओके, यस। एंड कुछ तो शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, वो मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल हो रहा है दिस वीक, ये भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि क्यों, क्योंकि आप हील हो रहे हो, आप हील हो रहे हो ना, आपके हर एक साइड भी हील हो रहा है। तो कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जानबूझ के हो, अनजाने में हो, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, यस। अगर हेल्थ इशू से गुजरे थे तो वो हेल्थ इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा एंड वहाँ पे आ जाएगी हीलिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू मदर यूनिवर्स, मेरे जेमिनाई व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। लवर्स आ रहा है, वाह। पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो लवर्स आ गया आप लोगों के लिए, ओके। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो ट्रू लव मिलने वाला है इस वीक में, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन बहुत बहुत प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज क्रिएटेड हो रहे थे, बहुत इल्यूजन्स क्रिएटेड हो रहे थे, चाहे वो थर्ड पार्टी के लिए हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन बहुत इल्यूजन्स, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे थे, तो वहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इश्यूज, इल्यूजन्स खत्म होने वाला है एंड हीलिंग आने वाली है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है, लव लाइफ में रादर, ओके। हीलिंग आने वाली, अब आपकी लव लाइफ हील होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन के लिए भी वेट कर रहे थे ना, और बहुत हील कर रहे थे खुद को, उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड साथ ही साथ खुद को भी हील कर रहे थे, तो येस मुझे दिख रहा है कि इस वीक में वो रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है। वो जो पर्सन है वो लौट के आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। कोई तो कम्युनिकेशन मिल रहा है उस पर्सन से, ये मुझे दिख रहा है। एनीवे, अभी मैं बात करूंगी
करियर को लेके। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। एम्प्रेस, वाओ, करियर के लिए आ रहा है सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस, अबांडेंस एंड सक्सेस। ठीक है, जो भी आप लोग हाथ लगाओगे इस वीक में वो हो जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है गाइस। एम्प्रेस आ गया करियर में, विच मीन्स कि आप अगर कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे करियर को, अपने करियर में, ठीक है, बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन आप बहुत ओवरथिंक कर रहे थे उस पर कि आपको स्टार्ट करना चाहिए खुद का कुछ, या फिर जो भी आइडिया आपके अंदर चल रहा है या फिर चल रहा था और आप स्टार्ट नहीं कर रहे थे, आप सोचे जा रहे थे कि स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, तो गाइज यस, आपको बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप स्टार्ट तो कीजिए, इनिशिएटिव आपको ही लेना है। ठीक है, क्योंकि आप क्रिएटिव हो तो इनिशिएटिव आपको ही लेना है। अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो उसके बाद से ये एम्प्रेस एनर्जी आपको लेके जाएंगी टुवर्ड्स सक्सेस। उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव आपको ही लेना है। ओके, और जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हो, मैं बता दूं कि बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत अबांडेंस देखने वाले हो आप लोग दिस वीक, इस वीक में। ठीक है, और बाकी तो आप कुछ भी करते हो। ठीक है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, हीलिंग फील्ड में हो, ठीक है, लोगों को हील करते हो, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो, खुद का कुछ करते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो, हर एक जगह पे आपको अबांडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो यस, प्रमोशन मिलने वाला है। ठीक है, वो पोजीशन आपको मिलने वाला है, वो परमानेंट पोजीशन आपको मिलने वाला है, जो परमानेंट पोजीशन के लिए आप वेट कर रहे थे, जो प्रमोशन के लिए आप वेट कर रहे थे। ठीक है, एक हायर पोजीशन में आप जा रहे हो करियर में, नेक्स्ट स्टेप में आप जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हायर स्टेप में आप जा रहे हो करियर में, ये मुझे दिख रहा है, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग गाइज। ओके, बहुत फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हो रहे हो आप लोग। ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज फिनेंशियली आप लोग अपग्रेडेड हो रहे हो ना दिस वीक, मुझे दिख रहा है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है ना वो भी अपग्रेडेड हो रहा है। बहुत कुछ खरीद रहे हो खुद के लिए, न्यू ड्रेसेस, न्यू एक्सपेंसिव वॉच हो सकता है वो। ठीक है, ओके, देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिवाइन की प्रेजेंस फील करो, क्योंकि इस वीक में इतना कुछ अच्छा होगा ना, तो वही डिवाइन आपको, वही मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, तो आपको फील करना है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि यस, आप लोगों में से बहुत लोग हीलर हो, बहुत लोग यहाँ पे हैं जो हीलर हैं, माय जेमिनाई व्यूअर्स। तो यस, वहाँ पे दिख रहा है कि जितना आप हील करोगे लोगों को, खुद को, उतना ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी आपको फील होने वाला है, एंड उतना ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स लोगों की मिलने वाली है। ठीक है, उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे तो आपके हर एक साइड हील रहेगा। ठीक है, एंड यस, इस वीक में अगर कोई भी फेदर आपको दिख जाए तो समझ जाना कि आपके एंसेस्टर्स की आशीर्वाद आपके साथ है, एंजल्स के आशीर्वाद आपके साथ है, एंड साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि यूनिवर्स आपके तरफ ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। यस, ठीक है, तो हर एक साइड में खुशियाँ ढूंढना है आपको, क्योंकि यस, यू विल बिकम हैप्पी दिस वीक। ठीक है, हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रहा है, एंड अबंडेंस आ रही है। एनीवे, मैं लकी नंबर्स की बात करती हूँ अभी फॉर यू गाइज दिस वीक। इस वीक में कौन से लकी नंबर्स हैं? 6 वुड बी वेरी लकी नंबर फॉर यू गाइज। ठीक है, 6 बहुत लकी नंबर होने वाला है। उसके बाद 3 and 8, ठीक है, ये लकी नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लकी कलर्स की, तो भाई यह आ रहा है आप लोगों के लिए वाइट, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, वाइट, ग्रीन एंड येलो, ये लकी कलर्स होंगे आप लोगों के लिए।
ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कैंसर व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो फिर चलिए देख लेंगे यहाँ पे कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मेरे कैंसर व्यूअर्स को, बता दीजिए कि ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर माय कैंसर व्यूअर्स। द सन आ रहा है। ओके, बहुत बहुत ब्यूटीफुल वीक रहने वाला है। न्यू ब्राइट बिगिनिंग। जो भी डार्कनेस से डील कर रहे थे, जो भी स्टॉर्मी डेज, क्लाउडी डेज से डील कर रहे थे, वो सब कुछ पीछे छोड़ के इस वीक में आप कदम रख रहे हो। एंड ये वीक ला रहा है आपके लिए एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलने वाला है। हर एक साइड से वो अंधेरा जो था लाइफ में, ठीक है, वो दूर होने वाला है। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स आने वाले हैं। ठीक है, विक्टोरियस न्यू बिगिनिंग, सक्सेस दिखने वाला है आपको, सक्सेस देखने वाले हो आप लोग। चलिए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे कैंसर व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। टू ऑफ स्प्रिंग। ओके भाई, पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कहीं पे आपने पुट किया था। ठीक है, कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड से अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड। यस, तो पर्सनल लाइफ रिलेटेड अगर एक न्यू बिगिनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो न्यू बिगिनिंग, बहुत वेट किया आपने उस न्यू बिगिनिंग के लिए। जो भी पर्सनल लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी फ्यूचर जिसके साथ, जिस पार्टनर के साथ, या फिर अगर आप सिंगल थे तो एक न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी न्यू बिगिनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पर्सनल लाइफ में, वो न्यू बिगिनिंग आपको मिलने वाला है। ठीक है, यस, प्रोग्रेस दिखने वाला है। अगर स्टक एनर्जी थी ना तो वहां पे प्रोग्रेस दिखने वाला है। जहां पर भी स्टक एनर्जी थी वहां पे प्रोग्रेस दिखने वाला है। ठीक है, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे एंड आप वेट कर रहे थे कम्युनिकेशन के लिए, तो आपके पार्टनर कम्युनिकेट करने वाले हैं दिस वीक। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में, और वैसा ही कुछ एक न्यू बिगिनिंग होगा जो आपने मैनिफेस्ट किया है या फिर आपने मांगा है भगवान से, आपने सोचा है, बहुत वेट किया है ऐसा ही कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए। ठीक है, ऐसा ही आपको मिलने वाला है। ओके, चलिए अभी प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दीजिए मेरे कैंसर व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। वाओ, करियर के लिए आया है द व्हील, दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लकी वीक रहने वाला है। करियर, मैंने कहा ना कि हर एक साइड में न्यू बिगिनिंग, ब्राइट न्यू बिगिनिंग मिलने वाला है आपको। ठीक है, करियर में जो भी आपने मांगा था बहुत डिले हो गया आते आते। ठीक है, वो करियर प्रोग्रेस बोलो, वो न्यू अपॉर्चुनिटी बोलो, न्यू बिगिनिंग बोलो, जो भी आपने मांगा है, ठीक है, वो आते आते शायद लेट हो गया, आपने बहुत वेट किया, लेकिन डिलेज आर ओवर इन योर लाइफ। ओके, जो भी, जहां पर भी आपने वेट किया, जो भी चीज़ के लिए, वो पर्सनल लाइफ हो, वो प्रोफेशनल लाइफ हो, वो हर एक डिले ओवर हो गया है अभी। ठीक है, और इस वीक में आपको वो हर एक चीज़ मिलने वाला है जो भी आपने मांगा था भगवान से। ठीक है, जैसे मांगा था, ठीक है, वैसे ही आपको मिलने वाला है। वैसा ही कुछ न्यू बिगिनिंग, विक्टोरियस एक वीक देखने वाले हो आप लोग। ठीक है, गुड लक वुड बी ऑन योर साइड, लक वुड बी ऑन योर साइड, फॉर्चून आप देखने वाले हो। ठीक है, गुड फॉर्चून की एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। बहुत मनी फ्लो, यस, बहुत फिनेंशियल गेन। कहीं पे अगर करियर स्टक हो गया था वहां पे फिर से करियर में वो मूवमेंट देखने को मिलेगा, हलचल देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, यस, करियर रिलेटेड कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, करियर रिलेटेड आप कहीं पे रीलोकेट कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, यस, ये सब कुछ आ रहा है आप लोग के लिए।
अगर बाहर कहीं से करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे तो मुझे दिख रहा है कि वहाँ से डिफरेंट किसी सिटी से या फिर डिफरेंट किसी कंट्री से वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है दिस वीक, एंड उसके साथ साथ ही शुरू हो रहा है एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग गाइज। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। मेरे कैंसर व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ओके, तो यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है कि आपके लाइफ में क्लियरिटी आने वाला है, ठीक है। आपके आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है गाइस, विच सेज कि जहाँ पे भी जो भी इनसिक्योरिटी से आप लोग डील कर रहे थे ना, वहाँ पे वो इनसिक्योरिटी हट के एक सिक्योर्ड फीलिंग में आप लोग जाने वाले हो, ठीक है। आर्कएंजल माइकल आपके लाइफ में सिक्योरिटी लाने वाले हैं। ओके, ये आर्कएंजल माइकल आपके लाइफ में क्लियरिटी लाने वाले हैं, ठीक है। क्लियरिटी आपको दिख जाएगा जहाँ पर भी जो भी मैंने कहा ना कि स्टक एनर्जी में आप लोग थे, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था, वहाँ पे आगे का रास्ता क्लियरली आपको दिखने वाला है। ओके, एंड साथ ही साथ हर एक साइड में आपको सिक्योर्ड फीलिंग महसूस होने वाली है। इनसिक्योरिटी एनर्जी से आप लोग बिल्कुल बाहर आने वाले हो, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। ओके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की अगर मैं बात करूँ, लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ फॉर दिस वीक, वो आ रहे हैं 1 इज़ अ वेरी लकी नंबर, ठीक है। आप लोगों के लिए आ रहा है 2 एंड 10, ठीक है। 10, 2 एंड 1, आप लोग 10 भी देखते होंगे दीज डेज, आप लोग मुझे बताना ऐसा है या नहीं। ओके, एनीवे, अगर मैं बात करूँ लकी कलर की, अगर मैं लकी कलर की बात करूँ तो आप लोगों के लिए आ रहा है ब्लू, ठीक है। इंडिगो या फिर लाइट ब्लू, यस, ठीक है, ब्लू आ रहा है। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय लियो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। चलिए यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर, आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये वीक। लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। मेरे लियो व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बता दीजिए कि ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर माई लियो व्यूअर्स। एंजल ऑफ लव, ओके, तो बहुत बहुत ज़्यादा लव्ड फील, मुझे आप लोगों के लिए ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये लग रहा है लियो व्यूअर्स कि आप लोग ना सेल्फ लव करने वाले हो, ठीक है। इस वीक में खुद को वो प्यार देने वाले हो, खुद को वो रिस्पेक्ट, वो वो हैप्पीनेस, वो केयर आप खुद को शो कर रहे हो दिस वीक। यस, मुझे आप लोगों के लिए ये मैसेज ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, बिकॉज हम जब खुद को प्यार करते हैं ना, तो वी एक्चुअली अट्रैक्ट लव फ्रॉम एवरी वन एंड एनी वन इन दिस होल वर्ल्ड, राइट। तो यस, जो प्यार आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे ना, वो प्यार एक्चुअली आप खुद को दे रहे हो दिस वीक, मुझे ये दिख रहा है। सेल्फ लव सीख रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओके, एंड यस, सब कुछ ऑफकोर्स जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं ना, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। हर एक इंसान हमसे प्यार करने लगते हैं, हर एक इंसान हमको केयर दिखाने लगते हैं, राइट। तो यस, वही एनर्जी आ रही है आप लोगों की कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद को वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो लव दे रहे हो। एनीवेज, पर्सनल लाइफ देखते हैं माय लियो व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। थैंक यू सो मच मेरी यूनिवर्स। 4 ऑफ ऑटम, ओके, तो ना भाई मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं पास्ट की एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में आप बहुत कंट्रोल कर रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, बट इस वीक में ना आप प्रोसेस में रहोगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे। आपको ऐसा फील होने वाला है दिस वीक कि चलो गो विद द फ्लो चलते हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है कि आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो पर्सनल लाइफ की, नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, नहीं मुझे इतना ही प्यार चाहिए, वो पर्सन ही चाहिए, उस पर्सन से इतना ही रिस्पेक्ट मुझे चाहिए। ये इस एनर्जी में शायद आप लोग थे, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि इस एनर्जी में आप लोग नहीं रहोगे इस वीक में।
ठीक है। इस वीक में मुझे दिख रहा है कि नहीं गाइस, पर्सनल लाइफ में आप फ्लो में रहना सीख जाओगे कि ठीक है, अगर प्यार मिलना होगा हमको तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर केयर मिलना होगा किसी से तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम खुद को प्यार करेंगे, हम खुद को वो डिज़र्व रेस्पेक्ट, वो केयर देंगे, ठीक है। किसी के लिए वेट नहीं करेंगे। और एक चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत रिजर्व्ड रह रहे हो, ठीक है। ज़्यादा किसी से बात करना, ज़्यादा किसी से चीज़ें शेयर करना पर्सनल लाइफ में, ठीक है, ज़्यादा बाहर जाना, दोस्तों के साथ मिलना या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इतना मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ना कि बहुत बहुत ज़्यादा आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, कंप्लीटली। शायद आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर शायद जो आपको पसंद है वो आप कर रहे हो, खुद को अकेले ही आप मूवी देखने जा रहे हो, डिनर करने जा रहे हो, लेकिन किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सपोज किसी की बात बुरी भी लग जाए ना इस वीक में, आप इस एनर्जी में रहोगे कि आप वो शेयर भी नहीं करोगे, ठीक है। ज़्यादा मुझे कम्युनिकेटिव आप हो रहे हो पर्सनल लाइफ में, ये मुझे नहीं दिख रहा है। ओके। और क्या आ रहा है? प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं कि लियो व्यूअर्स के प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। लियो व्यूअर्स के प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। 8 ऑफ विंटर। ओके, तो प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ ना, प्रोफेशनली थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है। प्रोफेशनली थोड़ा सा आप ज़्यादा ही ऐसा फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो करियर में, लेकिन वहाँ से आपको उतना ज़्यादा सक्सेस, तरक्की नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे हर एक स्टेप को लेके, हर एक चीज़ को लेके, करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे फूंक के कदम रखना है, कहीं अगर गलती कर दिया या फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने से आ रहा है तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ओके, पर्सनल लाइफ में यस, थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हो कि आप हेल्पलेस हो, आप पावरलेस हो, ठीक है। मतलब जितना आपको मिलना चाहिए करियर में उतना आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा कि और क्या करना चाहिए। मतलब आप बहुत सोचोगे इस पर कि और क्या करना चाहिए ताकि और क्या करने से आपको उतना ज़्यादा सक्सेस मिले, लेकिन आपको वो भी समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग मुझे दिख रहा है करियर को लेके, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करोगे आप। ओके, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आप करोगे। लेट्स सी कि इस वीक के लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर माय लियो व्यूअर्स। विशेस। ओके, तो कोई तो एक विश फुलफिल होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अगर गाइडेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे यही आ रहा है कि बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू थिंक। ओके, क्योंकि इस वीक में एक कोई तो विश फुलफिल हो रहा है। शायद आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ना ही करियर को लेके, ना ही रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आप नेगेटिव सोचोगे तो वो भी फुलफिल हो सकता है। एंड साथ ही साथ यस, आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। एक तो कोई चीज़ फुलफिल हो जाएगा इस वीक में। अगर बहुत दिनों से कुछ मैनिफेस्ट करो तो वो भी शायद इस वीक में फुलफिल हो सकता है। लेकिन यस, बहुत बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू थिंक। ओके, क्योंकि यस मुझे दिख रहा है कि कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आप सेंड करोगे मदर यूनिवर्स को तो नेगेटिव ही मिलेगा आप लोगों को। ओके, एंड यस, अगर मैं लकी नंबर की बात करूं तो मुझे दिख रहा है 8 बहुत लकी नंबर है, ठीक है, आप लोगों के लिए। एंड आ रहा है 13 एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। 4 इम्पॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। 8 इम्पॉर्टेंट नंबर है, 4 इम्पॉर्टेंट नंबर है एंड 13, ठीक है। लकी नंबर्स, अगर मैं लकी नंबर्स की बात करूं, ओके, तो देख लेना ये। एंड अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो ग्रीन है गाइज, ठीक है। ग्रीन वुड बी योर लकी कलर फॉर दिस वीक, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।
हेलो माय वर्गो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए आप लोगों के लिए देख लेंगे यहाँ पे कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 21 ऑफ नवंबर टू 27 ऑफ नवंबर आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बता दीजिए मेरे वर्गो व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। इस वीक में मदर यूनिवर्स के साथ क्या होने वाला है। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगी। 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस, विच सेज कि अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, ठीक है, एक तो कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ दिस वीक। ओके, एंड अगर आप लोग कोई भी जानबूझ के कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी मुझे दिख रहा है कि कुछ तो आप बहुत दिनों से मांग रहे थे भगवान से, ठीक है, आप बहुत सोच रहे थे उस बारे में, वही फुलफिल हो रहा है दिस वीक, क्योंकि यूनिवर्स के साथ, ठीक है, एक अलाइनमेंट में हो आप लोग दिस वीक। तो बहुत सोच समझ के थॉट्स पे बहुत अवेयर भी रहना है, क्योंकि आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्टेड होगा आपके साथ, आपके लाइफ में। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में रहोगे दिस वीक विथ मदर यूनिवर्स। ओके, चलिए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे वर्गो व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। द स्टार, सी मैंने कहा ना कि कोई तो एक विश है, कोई तो एक ड्रीम है जो फुलफिल होने वाला है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में अगर कोई भी इश्यूज या फिर प्रॉब्लम से आप लोग डील कर रहे थे, ठीक है, कोई कुछ भी बहुत बहुत कैओस से आप लोग डील कर रहे थे, तो वो हील होने वाला है, पर्सनल लाइफ हील होने वाली है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि हील हो रहे हो। अगर आप खुद में हीलिंग एनर्जी ला रहे थे या फिर आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, तो यस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आप हील हो रहे हो। आपको वो दिखेगा भी दिस वीक कि आप हील हो रहे हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, चाहे वो किसी के साथ भी हो, वो रिजॉल्व हो रहा है। एंड कोई तो एक विश फुलफिल हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई विश है, या फिर कुछ तो बहुत दिनों से आप मांग रहे हो भगवान से, वो चीज़ फुलफिल हो रहा है, ठीक है। यस, हेल्थ भी, अगर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे आप लोगों में से कोई, तो यस, हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होने वाली है दिस वीक, ठीक है, वो हेल्थ इशू रिजॉल्व होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बता दीजिए कि उनके करियर में क्या होने वाला है। मेरे वर्गो व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक, प्लीज़ मदर यूनिवर्स। टू ऑफ समर, वाओ। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में बैलेंस देखने वाले हो आप लोग, ठीक है। जहां पर भी जो भी आपने दिया है वहां से उतना ही करियर में मिलेगा, ठीक है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हो या फिर क्रिएटिव कुछ करते हो, क्रिएटिव कुछ फील्ड में हो, उन लोगों के पास कोई तो पार्टनरशिप ऑफर आ सकता है दिस वीक। और ये भी मैं बता दूं कि वो पार्टनरशिप ऑफर बहुत बहुत पोटेंशियल है। आप अगर उनको उस पार्टनरशिप ऑफर को ग्रैब करते हो तो बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। उस पार्टनरशिप ऑफर के साथ आप लोग और ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यस, एक पोटेंशियल पार्टनरशिप ऑफर आपको मिल सकता है। ओके, एंड जहाँ पर भी जो भी काम आप करते हो अपने करियर में, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप सोशल मीडिया में काम करते हो, या फिर यूट्यूब में हो सकता है वो, ठीक है, यूट्यूब में आपका कोई चैनल है, जो भी आप काम करते हो वहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ठीक है। ओके, बहुत कोऑपरेशन आपको दिखेगा आपके वर्क प्लेस में। ओके, एंड जहां पर भी जितना भी आपने इतने दिनों तक पुट किया है, इस वीक, दिस वीक वुड बी द वीक जहां पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, एप्रिसिएशन मिलेगा, ओके, वो फेम मिलेगा, ठीक है, वो मनी फ्लो मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है। एंड बहुत बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट दिखेगा। मैंने कहा ना कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहोगे आप लोग, तो आपने जहां पर भी जो भी मांगा है या फिर बहुत दिनों से मांगते आ रहे हो, जानबूझ के मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर सपोज, ठीक है, जानबूझ के मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ तो मिलेगा ही, ठीक है। और अगर जानबूझ के मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में ऐसे रहोगे कि
कुछ अगर बहुत दिनों से आप मांग रहे थे या फिर विश कर रहे थे कि काश ऐसा होता, वही चीज़ हो रहा है आपके साथ दिस वीक, ठीक है। सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, यही आपको देखने को मिलेगा दिस वीक, ओके। एंड अगर कोई यहाँ पे जॉब ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, तो येस मुझे दिख रहा है कि आपके सामने एक नहीं 2 जॉब ऑफर्स रहेंगे, ठीक है। एंड दोनों ही पोटेंशियल ऑफर्स रहेंगे, तो आपको वहाँ से एक ऑफर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बहुत दिनों से आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था ना, तो आगे का रास्ता आपको मदर यूनिवर्स दिखा देंगे। सिर्फ एक ही नहीं, 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 ऑफर्स आपके पास भेजेंगी, वो आपको चूज करना होगा, ओके। लेट्स सी यहाँ से वर्गो व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। वाह, विशेस सी, मैंने कहा ना कि कोई तो एक विश है जो फुलफिल होने वाला है आप लोगों की, कोई तो विश है गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट येस, ये जो कार्ड है ना, ये और एक चीज़ भी कहता है, ठीक है। ये गाइडेंस कार्ड है ना, तो गाइडेंस यही आ रहा है कि बी वेरी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, ओके। क्योंकि अगर आप सपोज आप अवेयर नहीं हो, लेकिन दिल ही दिल में कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हो कि ये तो कभी नहीं हो सकता, वो तो कभी नहीं हो सकता, तो वही फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। सो येस, बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, बिकॉज आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अलाइनमेंट में रहोगे दिस वीक, ओके। एनीवे, मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात कर देती हूँ, ओके। तो अगर मैं लकी नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट्स 8 बहुत लकी नंबर होने वाला है, 5 and 2, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट या फिर लकी कलर्स की, तो पर्पल, ठीक है। पर्पल वुड बी योर लकी कलर फॉर दिस वीक, एंड ग्रीन भी, ठीक है। ग्रीन एंड पर्पल वुड बी योर लकी कलर्स, ओके। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। But yes, thank you so much. Sending you lots of love, light, gratitude and all of the best wishes for you. Thank you. Hello my Libra viewers, कैसे हो आप लोग? I hope कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए आप लोगों के लिए देख लेंगे यहाँ पे कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 21st of November to 27th of November, आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है, ओके। लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, ओके। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे लीब्रा व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये जो वीक रहने वाला है ये कैसा रहने वाला है फॉर माय लीब्रा व्यूअर्स। इस वीक में क्या होने वाला है विथ माय लीब्रा व्यूअर्स। ओ, ऑल टाइड अप, ओके। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग स्टक फील करो इस वीक में किसी चीज़ के लिए, किसी एरिया में रहता, ठीक है। ये पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो आप लोग इस एनर्जी में रहोगे गाइज। आप लोग चिंता मत करो, मैं देखूंगी और भी कार्ड्स देखूंगी, ठीक है। बट ये थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि जो आप मांग रहे हो, जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है। एंड वैसा हो तो नहीं रहा है, और उसको वैसा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको नहीं दिख रहा है। ऐसी एक एनर्जी रह सकती है दिस वीक, ठीक है। मतलब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे का रास्ता नहीं दिखेगा आप लोगों को, ऐसा भी फील हो सकता है कि कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, आप स्टक हो एंड इससे बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है आपको, ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर सकते हो लाइफ को लेके, लाइफ की किसी पर्टिकुलर एरिया को लेके, वो तो मैं चेक करूंगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यस, कहीं पे तो मुझे दिख रहा है कि लाइफ को लेके थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि आप टायर्ड अप हो, आप हेल्पलेस हो, आप पावरलेस हो, कुछ मांग रहे हो भगवान से, कुछ चाहते हो लाइफ में किसी एरिया में, लेकिन ना ही वो हो रहा है, ना ही आप कुछ कर पा रहे हो उसके लिए, ठीक है। लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए मेरे लीब्रा व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। मेरे लीब्रा व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। रिन्यूअल, ओके। पर्सनल लाइफ में तो मुझे दिख रहा है कि कोई तो एक पास्ट पर्सन वापस आ रहा है गाइस। यस,
पास्ट कुछ ट्रॉमा हो सकता है, या फिर पास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज जो शायद आपको लगा था कि रिजॉल्व हो गया है, वो चीज़ फिर से आपके सामने आ जाएगा और ज़्यादा टायर्ड फील करोगे आप, क्योंकि आपको शायद लगेगा कि वो चीज़ हो गया है, उसको भूल गए हो शायद आप। पास्ट पर्सन की अगर भी मैं बात करूं तो भी मुझे दिख रहा है कि शायद वहाँ से आप ऑलरेडी आपने मूव ऑन किया है, ठीक है, किसी के साथ नहीं, अकेले ही, या फिर किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसको भुला के आपने मूव ऑन किया है। अभी ये जो पर्सन है ये लौट के आ जाएंगे, अभी आप हो जाओगे बिल्कुल स्टक, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों जो पर्सन जो हो गया है वो फिर से क्यों लौट के आ रहा है, या फिर जो प्रॉब्लम्स, किसी के साथ शायद कोई प्रॉब्लम था, कोई इशू था जो बहुत पहले आपको लगा था कि शायद रिजॉल्व हो गया है, या फिर ये प्रॉब्लम और फिर से आपके सामने नहीं आने वाला है, वो फिर से आ जाएगा, वो प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ठीक है। और आप हो जाओगे बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा ही हेल्पलेस फील करोगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल डल होने वाली है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है। एनीवे, लेट्स सी कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दीजिए मेरे लिब्रा व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके, करियर में वही आ गया गाइस कि करियर में तो चॉइसेस रहेंगे आपके सामने, ठीक है, और आप चूज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि कहीं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको समझ नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे। तो पर्सनल लाइफ में भी मुझे वही दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे वही दिख रहा है कि आप चॉइसेस के बीच में फंस जाओगे, ठीक है। और आप इसीलिए आप टायर्ड फील करोगे, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए, या फिर कौन सा वो ऑप्शन है, कौन सा वो डोर है, कौन सा वो पर्सन है जिसको चूज करने से आपके लिए सही होगा। वो करियर में भी मुझे दिख रहा है कि चॉइसेस रहेंगे, लेकिन आप हो जाओगे बिल्कुल स्टक, आप हो जाओगे बिल्कुल कंफ्यूज्ड रैदर, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए। अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप कहीं पर भी स्टक हो जाओ इस वीक में, ठीक है, तो यही गाइडेंस आ रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूजन, लिसन टू योर हार्ट। यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट वाइल मेकिंग चॉइसेस, ठीक है। दिमाग से नहीं सोचना है, दिल से सोचना है। एंड कैसे आप दिल से सोचोगे? पास्ट को भी रिव्यू करो, प्रेजेंट को भी रिव्यू करो, ठीक है। सपोज एक पास्ट पर्सन वापस आ गए हैं, ओके, एंड आप अभी किसी और के साथ हो, ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो अभी कि पास्ट के पर्सन के साथ जाना चाहिए या फिर प्रेजेंट के पर्सन के साथ ही रहना चाहिए। ये एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको ऐसे सोचना है, आपको ऐसे वे अप करना है कि पास्ट में उस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, और प्रेजेंट में आपके जो भी आपका जो प्रेजेंट पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को वे अप करो एंड उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। इंट्यूजन से पूछो, अपने दिल से पूछो, दिल की आवाज को ही ज्यादा वैल्यू देना है, दिमाग की नहीं, ओके। यही बोला जा रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, लिसन टू योर हार्ट, ओके, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप इमोशनली फुलफिल्ड रहो। अगर कुछ ऐसा डायरेक्शन आप चूज करते हो जहाँ पे बाद में जाके आपको ऐसा फील हो कि इमोशनली आप फुलफिल्ड नहीं हो, तो वहाँ पर भी आप ज़्यादा दिन तक नहीं रहोगे, ठीक है, सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए आपको बोला जा रहा है। एनीवे, लेट्स सी कि गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे लिब्रा व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे लिब्रा व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ओके, तो गाइडेंस आ रहा है गाइस से, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अभी आप ही देख लो कि क्या करना है। अभी मदर यूनिवर्स तो गाइडेंस भी दे दिया कि आ जाएंगे भाई, चॉइसेस तो मिलेंगे आपको। मैंने वही कहा ना कि पास्ट के कुछ भी आएंगे, ठीक है,
वो पर्सन हो सकता है, वो प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो इश्यूज हो सकता है, वो सामने आ जाएगा। एंड प्रेजेंट में जो भी है वो भी रहेगा, ठीक है। चॉइसेस के बीच में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा चॉइस आपके लिए सही है, ठीक है। अगर पास्ट के कुछ वापस आ रहा है तो गाइडेंस यही है कि लेट गो ऑफ द पास्ट, अ पास्ट इज अ पास्ट फॉर अ रीजन एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ते जाना है, पास्ट को पीछे ही छोड़ देना है, क्योंकि पास्ट पास्ट है, एक रीजन के लिए हमेशा याद रखना है और आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत 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 ब्यूटीफुल है, बहुत प्रिटी है, लेकिन आप पास्ट में अटक के रह जाओगे तो फ्यूचर में जो भी हैप्पीनेस, जो भी हीलिंग, अबांडेंस रखा हुआ है ना, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मदर यूनिवर्स ने गाइडेंस भी दे दिया, ठीक है। एनीवे, अभी मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करती हूँ, ठीक है। 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर बोल सकते हो, लकी नंबर्स बोल सकते हो, ठीक है। इस वीक के लिए 2 इज़ अ लकी नंबर, 5 एंड 6, ठीक है। ये आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ लकी कलर की, तो भाई क्लियरली आ रहा है इंडिगो, ठीक है। इंडिगो कलर या फिर ब्लू भी बोल सकते हो आप लोग। ये कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लकी भी साबित होने वाला है, ओके। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय स्कॉर्पियो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो फिर चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 21 ऑफ नवंबर टू 27 नवंबर, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ओके। लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये जो वीक रहने वाला है उनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बता दीजिए। ओके, फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इस वीक की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा फिनेंशियली आप लोग चिंतित रहने वाले हो, ठीक है। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स से आप लोग गुजर सकते हो, यस। बिल्कुल भी फिनेंस मतलब बिल्कुल भी मनी फ्लो आप लोग नहीं देखोगे, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन जितना मनी फ्लो देखोगे आप लोग, जितना अर्न करोगे ना, आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सेविंग्स कम है लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है, यस। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स से आप लोग गुजर सकते हो दिस वीक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। पर्सनल लाइफ चेक करते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए स्कॉर्पियो व्यूअर्स को, प्लीज़ बता दीजिए कि स्कॉर्पियो व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। 6 ऑफ विंटर, ओके। तो अगर भाई पर्सनल लाइफ में कोई भी इश्यूज या फिर कोई भी नेगेटिविटी से डील करे थे, तो उस इशू, प्रॉब्लम या फिर नेगेटिविटी से आप निकल रहे हो। पर्सनल लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिविटी देखने वाले हो, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, यस। एंड आपको रिलीफ महसूस हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। पर्सनल लाइफ रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ कि आपको रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि जो भी सारे प्रॉब्लम्स, जो भी सारे इश्यूज से आप लोग डील कर रहे थे, वो इश्यूज खत्म हो रहे हैं, आपको दिखेगा। वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं, आपको दिखेगा। एंड आप एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है पर्सनल लाइफ में, ठीक है। आप एक नेगेटिव एनर्जी से एक ऐसी एनर्जी में पहुंच रहे हो जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको रिलीफ मिल रहा है, जहाँ पे आपको हैप्पीनेस दिख रही है। ऐसी एक एनर्जी में आप लोग जा रहे हो पर्सनल लाइफ में, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के साथ भी बहुत फाइट, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत झगड़े वगैरह चल रहे थे, वो भी खत्म होके आप दोनों के बीच में फिर से प्यार आ रहा है, ठीक है, फिर से स्पार्क आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है, ओके। और सिर्फ पार्टनर के साथ ही नहीं, जिनके साथ भी इश्यूज चल रहे थे, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, उनके साथ फिर से सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। और बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है, ओके। तो करियर में क्या हो रहा है, लेट्स सी।
थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दीजिए मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके, करियर में तो भाई मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो, ठीक है। बट ये ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आप स्ट्रगल करोगे, आप काम करोगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है। ये मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि जो भी आप मांग रहे हो करियर से, वो पाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस वीक में। रादर आपको ऐसा फील हो सकता है कि बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ठीक है। करियर में बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क देना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये सब कुछ आपको फील होगा। ओके, मुझे ये दिख रहा है। ये साथ ही साथ ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आपके अंदर रहेंगे, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ आपके अंदर रहेंगे, ठीक है। तो आप उन आइडियाज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है, टू गेन मोर सक्सेस। क्योंकि ये फिनेंशियल जो भी प्रॉब्लम से आप जो फिनेंशियल प्रॉब्लम को जो फेस करोगे ना आप इस वीक, उससे बाहर आने के लिए आप बहुत सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे करियर आइडियाज़ से आप लोग डील कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। आप बहुत सोच रहे हो कि कैसे और ज़्यादा अर्न किया जाए, एक से ज़्यादा काम एक साथ कर रहे हो, आप लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हो आप लोग, ताकि ये फिनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये सब कुछ आप सोच रहे हो, इस पर काम कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यस, एज आप लोग एक से ज़्यादा काम करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है बहुत लोगों के लिए कि आप लोग स्टार्ट भी कर रहे हो एक से ज़्यादा काम, ठीक है, इस वीक में। तो थोड़ा सा और ज़्यादा फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, ऐसा फील हो सकता है। लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके हर एक एफर्ट्स का रिटर्न आपको मिलने वाला है, ठीक है। यस, तो चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, चैलेंजेस फेस कर सकते हो इस वीक में। करियर की मैं अगर बात करूं, लेकिन आप चैलेंजेस को हटा के सक्सेस की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो बेशक आप किसी से भी हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। इस पर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड यस, और एक चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि बी वेरी वेरी कम्युनिकेटिव दिस वीक, ठीक है। कम्युनिकेशन से बहुत कुछ सॉल्व हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद किसी के साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने अंदर सब कुछ मत रखो, ठीक है। बाहर आपको वेंट आउट करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा कम्युनिकेट करना है। अगर आप ईगो में हो कि नहीं उसको सॉरी बोलना है पहले, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, तो इस एनर्जी में नहीं रहना है। यही गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि हो सके तो आप खुद से सॉरी बोल दो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद से किसी को जाके सॉरी बोल रहे हो तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बेशक किसी को जाके भी सॉरी बोल सकते हो। ओके, एक सॉरी आपकी ईगो या फिर सेल्फ एस्टीम को डाउन नहीं करने वाली है, ठीक है। तो यही आ रहा है कि थोड़ा सा खुद के एनर्जी, खुद के एक्शंस को चेक करो एंड बी वेरी वेरी कम्युनिकेटिव, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेट करोगे तो जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज से आप डील कर रहे हो पर्सनल लाइफ में, वहाँ से वो इश्यूज आपको दिखेगा कि वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, एंड साथ ही साथ करियर के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, किसी से भी आपको ऐसा फील हो कि अगर किसी से हेल्प मांग लेते हम तो थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता, तो यस, आप बेशक किसी से भी हेल्प मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट या फिर लकी नंबर्स की, तो यहाँ पे आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए 6 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू, ठीक है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आ रहा है, बहुत लकी हो सकता है 6 नंबर, ठीक है। एंड साथ ही साथ आ रहा है 4 and 1, दैट इज 1, 4 and 6, ठीक है। ये 3 नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ लकी कलर्स के बारे में, तो यस आ रहा है पर्पल एंड ब्लू, ठीक है। ये कलर्स लकी होने वाले हैं फॉर दिस वीक।
बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो चलो यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दीजिए मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स को, प्लीज़ बता दीजिए कि ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर माई सैजिटेरियस व्यूअर्स। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो भाई आपकी जो पर्सनल सिर्फ पर्सनल लाइफ की मैं बात नहीं करूँगी, मैं फिर से देखूँगी और भी कार्ड्स निकालूंगी। बट यस, बहुत हीलिंग एक वीक रहने वाली है, ठीक है। बहुत हीलिंग एनर्जी महसूस करने वाले हो आप एंड खुद में बहुत हैप्पी रहने वाले हो, ठीक है। ओवरऑल की मैं अगर बात करूँ, एनर्जी की मैं अगर बात करूँ तो मुझे दिख रहा है यस, पर्सनल लाइफ में तो हीलिंग रहेगी, ठीक है। पर्सनली भी आप हील फील करोगे, ठीक है। मतलब आप खुद हील्ड हो ये फील करोगे एंड साथ ही साथ आप खुद में ही वो हैप्पीनेस फील करोगे। मतलब एक वो अलग होती है ना कि हम अपनी जो हैप्पीनेस है वो बाहर किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ होती है कि नहीं, बाहर किसी भी चीज़ में हम हैप्पीनेस को डिपेंड नहीं करवा रहे हैं, हम खुद ही हैप्पीनेस हैं। ये जो एक फीलिंग है ये आप लोगों में आ रही है, ठीक है। मतलब आप खुद खुश हो रहे हो किसी चीज़ की वजह से नहीं, ठीक है। नेचुरली आप खुश हो, ओके। हर एक साइड मुझे दिख रहा है कि हीलिंग एक एनर्जी फील करोगे आप, हर एक साइड हील रहेगी। अगर आप लोगों में से किसी का हेल्थ इश्यूज से कोई गुजर रहे हो तो यस, वहाँ से भी मुझे दिख रहा है कि वो हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही हैं एंड बहुत रिलीफ महसूस हो रही है, ओके। जहाँ पर भी हीलिंग की ज़रूरत थी ना, वहाँ पे इस वीक हीलिंग रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग एक एनर्जी, बहुत रिलीफ फील करोगे दिस वीक, ओके। पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक फॉर माय सैजिटेरियस व्यूअर्स? थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है माय सैजिटेरियस व्यूअर्स की? पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है दिस वीक? 8 ऑफ ऑटम, ओके। तो पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप जहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी पुट करोगे इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा, ठीक है। उतना ही आपको मिलेगा जितना आप पुट करोगे पर्सनल लाइफ में, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और वहाँ पर आपने कहीं पे अपने पार्टनर की तरफ एनर्जी पुट किया है, लव पुट किया है, तो इक्वल लव, इक्वल एनर्जी आपको वापस मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा था, कहीं पे आप बहुत एफर्ट्स दे रहे थे, ठीक है, अपने कनेक्शन में, अपने रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो वो, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है वो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है वो, अपने अपने पार्टनर के साथ हो सकता है वो, कहीं पे जहाँ पे भी आपने पर्सनल लाइफ में बहुत एफर्ट दिया है, ठीक है, बहुत प्यार, बहुत केयर दिया है, बहुत रिस्पेक्ट शो किया है, वहाँ से ही उतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट, उतना केयर आपको वापस मिलने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, मैं ये भी बता दूँ कि आपको एफर्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरों से आपको एफर्ट्स देखने को मिलेगा कि आपके लिए लोग एफर्ट्स दे रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में, ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। तो प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में क्या होने वाला है माय सैजिटेरियस व्यूअर्स की? प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है इन दिस वीक? 7 ऑफ स्प्रिंग, ओके। तो अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कंटिन्यूअस एफर्ट्स दो प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। चाहे कितना भी अभी आपको ऐसा फील हो कि बहुत ज़्यादा ही एफर्ट देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही खुद से बहुत ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, हम हमारे अंदर बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ जाते हैं, हम दूसरे साइड से जितना हम डिजर्व करते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं मिलता। तो कभी कभी क्या होता है कि हम औरों के ओपिनियंस ले लेते हैं और भी लोग आकर हमको बोलते हैं कि नहीं, शायद ये करियर तेरे लिए नहीं है या फिर तुम्हारे लिए ये करियर नहीं है, तो हम लोग उस पर बिलीव करने लगते हैं एंड हम नेगेटिव सोचने लगते हैं कि शायद ये करियर मेरे लिए नहीं है, शायद करियर में हम इतना सक्सेस इस करियर पाथ में हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस वीक में मुझे
मुझे दिख रहा है कि यस आपको दूसरों के ओपिनियंस मिलेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग योर करियर। दूसरे आपको आके बोलेंगे कि शायद तुम जैसे करियर इस पाथ में आगे बढ़े वो गलत है, या फिर तुम जितना सक्सेस हासिल करना चाहते हो वो इस करियर पाथ से नहीं मिलेगा। नेगेटिव बहुत कमेंट्स आपको मिलेंगे रिगार्डिंग योर करियर लाइफ, बहुत दूसरों के बहुत ओपिनियंस आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में आपको दूसरों के ओपिनियंस नहीं लेना है, ठीक है। ओके, अगर इफ यू बिलीव कि दिस करियर पाथ इज वेरी गुड फॉर यू, दिस करियर पाथ कैन लीड यू टुवर्ड्स सक्सेस, देन बिलीव इन योरसेल्फ एंड फाइट करते रहना है, ठीक है। क्योंकि इस वीक में आपको बहुत सारे ओपिनियंस अगेंस्ट योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे ओपिनियंस ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ मैच नहीं करने वाला है। बहुत लोग आके आपको आपके पाथ से इंटेंशनली नहीं लेकिन अनइंटेंशनली हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको हटना नहीं है। अगर नहीं हटते हो तो ऑफकोर्स हर एक हार्ड वर्क का रिवॉर्ड तो रहता ही है, वही आपको बोला जा रहा है। और क्या आ रहा है, गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर माई सैजिटेरियस व्यूअर्स फॉर दिस वीक। चॉइसेस, ओके, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे दिस वीक, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये तो भाई कंप्लीटली, ये जो गाइडेंस है ये कंप्लीटली करियर के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके पास चॉइसेस बहुत रहेंगे, ओके, एंड चॉइसेस की वजह से थोड़ा सा आप मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एंड बाहर फैमिली मेम्बर्स के साथ जाके बात करना, फ्रेंड्स के साथ जाके बात करना, ये सब हो सकता है इस वीक में, ओके। एंड जब आप जाके बात करोगे तो लोग आपको बहुत सारे ओपिनियंस देंगे, तो हो जाओगे आप और ज़्यादा कंफ्यूज, ठीक है। तो याद रखना है कि आपको ही डिसीजन लेना है, किसी के साथ बात नहीं करना है, यही आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर करियर पाथ देन इट शुड बी योर डिसीजन। किसी के ओपिनियन को लेके आप चेंज मत करो, ठीक है, यही आपको बोला जा रहा है, क्योंकि चॉइसेस तो बहुत रहेंगे भाई करियर में, ठीक है, इस वीक में, ओके। तो अगर जो भी आप बिलीव करते हो कि नहीं यही मेरे लिए सही है, ये करियर पाथ ही मेरे लिए सही है, चाहे इस करियर पाथ में मुझे अभी सक्सेस ना दिख रहा हो, लेकिन मैं जानती हूँ या फिर हम जानते हैं कि एक टाइम के बाद सक्सेस मुझे ज़रूर दिखेगा इस करियर पाथ में, तो मुझे यहीं रहना है, तो यहीं रहो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करियर पाथ चेंज करना चाहिए, चाहे मुझे कोई भी कितना भी मुझे फोर्स करे कि इसी करियर पाथ में रहना है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे करियर पाथ चेंज करना चाहिए, तो गो फॉर इट। जो आपको सही लगता है करियर के लिए वही आपको करना है, यही आपको बोला जा रहा है गाइडेंस, ठीक है। अभी मैं आती हूँ लकी नंबर्स के बारे में मैं बात करती हूँ। अगर मैं बात करूँ लकी नंबर्स के बारे में तो मुझे दिख रहा है कि इट वुड बी 7, ठीक है। ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट भी है, लकी भी है, ओके। 4 एंड 8, ओके, ये नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए। एंड अगर मैं लकी कलर्स की बात करूं तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ना लकी कलर्स आ रहा है ग्रीन एंड ब्राउन, ठीक है। लकी कलर्स की अगर मैं बात करूं ग्रीन एंड ब्राउन, ओके। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 21 नवंबर टू 27 नवंबर आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ओके। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये जो वीक रहने वाला है ये कैसा रहने वाला है उन लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए, आई एम सॉरी, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए। तो पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत बहुत ज़्यादा हील्ड रहने वाली है। अगर आप खुद को हील कर रहे थे, ठीक है, किसी भी इश्यूज से या फिर
हर्टफुल एनर्जी से या फिर पेन से, तो यस वो हीलिंग हो रही है दिस वीक, आपको दिखेगा। एंड आप नेचुरली हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। यस ऑफ कोर्स लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा होता है तभी हम हैप्पी फील करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे दिख भी रहा है कि हर एक एरिया हील्ड रहेगी, ओके, इसीलिए आप और ज़्यादा नेचुरली हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है, रिलीव्ड फील कर रहे हो इस वीक में। जहाँ पे भी आपको रिलीफ की ज़रूरत थी ना, वो रिलीफ आपको मिल रहा है, ये मुझे दिख रहा है इन दिस वीक, यस। और अगर आप लोग हेल्थ इशू से गुजर रहे थे तो वो हेल्थ इशू भी रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है, हेल्थ भी हील्ड रहेगी, ओके। बहुत हैप्पीनेस दिख रही है मुझे इस एनर्जी की, अगर मैं बात करूं तो बहुत हैप्पी एनर्जी दिख रही है मुझे। एनीवे पर्सनल लाइफ की देखते हैं, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है दिस वीक। सिक्स ऑफ स्प्रिंग, वाओ पर्सनल लाइफ में तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा गाइस। बहुत लोगों के लिए तो मुझे शादी दिख रही है, शादी फिक्स हो रही है, बातचीत शुरू हो रही है। अगर आप लोग मैच ढूंढ रहे थे अपने लिए, आपके घर वाले अगर मैच ढूंढ रहे थे अपने लिए, तो यस वो मैच मिल रहा है एंड शादी फिक्स हो रही है उनके साथ, मुझे ये दिख रहा है। अगर कमिटमेंट इश्यूज चल रहा था, अगर आपके पार्टनर शादी की बात नहीं कर रही थी, शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो इस वीक में वो कमिटमेंट, वो शादी की बात करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है गाइज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। प्रिंस ऑफ ऑटम, वाओ वाओ, प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है गाइज, विच सेज कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो। एंड दिस वीक, इस वीक में भी करियर की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल राइट ट्रैक में ही रहोगे, ठीक है। शायद जो सक्सेस या फिर जो करियर ग्रोथ, जो करियर प्रोग्रेस, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते थे करियर में, ठीक है, वहां तक पहुंचने में शायद टाइम लग रहा है बहुत। इस वीक में भी मुझे ये तो नहीं दिख रहा है कि उस मुकाम तक आप पहुंच गए हो, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि आपको दिखेगा वो प्रोग्रेस, आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद अपने करियर को थोड़ा सा डाउट कर रहे थे कि क्या हम सही ट्रैक में हैं, कहीं क्या हम इस करियर पाथ से, इस करियर अपॉर्चुनिटी से उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, क्या यहाँ से उतना परमानेंट वो परमानेंट पोजीशन हमको मिल सकता है। ये वो जो भी आपके दिल में डाउट था ना, वो डाउट निकल रहा है इस वीक में, क्योंकि आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे सक्सेस, जो भी पाथ में आप हो ना, दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स सक्सेस, ये आपको दिखेगा। स्लो एनर्जी है, शायद बहुत दिनों से आप सक्सेस के लिए वेट कर रहे हो, तो यस मुझे दिख रहा है कि स्लो एनर्जी है, लेकिन यस बहुत बहुत स्टेबल एनर्जी है गाइज। अगर आप लोग कोई तो जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, तो यस मुझे दिख रहा है कि इस वीक में आपको एक जॉब ऑफर मिलने वाला है, ठीक है, आपको एक जॉब ऑफर, एक न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। यस, जो बहुत बहुत स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत फिनेंशियली भी आपको बहुत सिक्योर करने वाला है वो जॉब ऑफर या फिर वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर कोई भी न्यू स्टार्ट, करियर में न्यू स्टार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है दिस वीक। शायद बहुत वेट किया आप लोगों ने, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी था, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत टाइम लग गया आते आते, लेकिन मिलने वाला है, ठीक है। यस, अगर वो प्रमोशन भी है ना, तो भी वो मिलने वाला है दिस वीक। और एक जो भी न्यू डोर के लिए आप वेट कर रहे थे ना, वो न्यू डोर, न्यू साइकिल करियर में शुरू होने वाला है। एंड सच में बहुत हैप्पीनेस लेके आने वाली है वो न्यू अपॉर्चुनिटी, बहुत हीलिंग एंड बहुत ज़्यादा फिनेंशियल सिक्योरिटी लेके आने वाली है वो न्यू बिगिनिंग, न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी। एनीवे चलिए आप लोग के लिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक मदर यूनिवर्स। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि
इस वीक में ना आपको डिवाइन के ब्लेसिंग्स महसूस होने वाली हैं, कि मतलब डिवाइन आपके ऊपर ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स शावर्ड हो रहे हैं, ये आपको महसूस होने वाली है हर एक साइड से। मुझे बस ये नहीं दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ करियर में, मुझे पर्सनल लाइफ में भी वो दिख रहा है, मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी वो दिख रहा है, मुझे हेल्थ में भी वो दिख रहा है, ठीक है। हर एक साइड से आप ब्लेस्ड हो, आप लव्ड हो, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपके ऊपर वो ब्लेसिंग शावर कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप खुद के साथ कनेक्टेड रहो, जितना हो सके आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि इस वीक में आपको डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है आपका, वो आपको महसूस होने वाली है, ठीक है। बट एनीवे, अभी मैं बात करती हूँ लकी नंबर्स की, ठीक है। तो लकी नंबर्स आ रहा है आप लोगों के लिए 6, 7 एंड 3, ठीक है। ये आपके लकी नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं लकी कलर्स की, तो भाई आ रहा है आपके लिए तो मरून कलर, ठीक है, मरून कलर आ रहा है, एंड लाइट ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है, एंड वाइट भी आ रहा है, यस, वाइट, मरून एंड लाइट ब्लू। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू माय एक्यूरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देख लेंगे यहाँ पे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 21 ऑफ नवंबर टू 27 ऑफ नवंबर, आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स, मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये जो वीक रहने वाला है ये कैसा रहने वाला है। ओके, डोर टू रोमांस आ रहा है गाइस, तो रोमांटिक एक वीक रहने वाला है। ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, न्यू डोर ओपन होने वाला है, न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं। ओके, अगर न्यू पर्सन की वेट आप लोग कर रहे थे ना, तो यस, एक तो कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं, एंड सिर्फ वही नहीं, बहुत लव्ड फील करने वाले हो, बहुत रोमांटिक एक वीक रहने वाला है, ठीक है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर से बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत केयर मिलने वाला है। ओके, यस, और मुझे ये भी दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में हर किसी से वो प्यार आपको फील होने वाला है, फैमिली मेम्बर्स से, अपने पर्सन से, फ्रेंड्स से बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा लव्ड फील करने वाले हो। यस, एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। न्यू किसी के साथ भी हो सकता है ये, या फिर ऑलरेडी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो यस, अपने पार्टनर के साथ ही एक न्यू रोमांटिक साइकिल। अगर स्पार्क खो गया था रिलेशनशिप में, तो वो स्पार्क फिर से लौटने वाले हैं। लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है दिस वीक। टू ऑफ समर, वाओ, इज़न्ट इट वंडरफुल। मैंने वही कहा कि पर्सनल लाइफ में बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत कमिटमेंट मिलने वाली है। अगर कमिटमेंट इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है, शादी की बात करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो इक्वल गिव एंड टेक दिखने वाला है आप लोगों को, ठीक है, कि आपके जो पार्टनर है वो इक्वली प्यार दे रहा है आपको, आपके जो पार्टनर है वो इक्वली प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, एफर्ट्स दे रहे, आपको स्पेशल फील करवा रहे हैं, यस, ठीक है, बहुत बहुत स्पेशल फील करवा रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। जहां पर भी जो भी इश्यूज फेस कर रहे थे ना अपने पार्टनर के साथ, वो इशू हील होने वाला है। योर रिलेशनशिप विल गेट हील्ड दिस वीक। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी एफर्ट्स दे रहे हैं, एफर्ट्स देंगे इस वीक में, ठीक है, बहुत एफर्ट्स देंगे आपकी तरफ, आपको स्पेशल फील करवाएंगे, गिफ्ट्स देंगे। मुझे ये भी दिख रहा है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग बटरफ्लाइज देख रहे हो क्या रिसेंटली, बहुत ज़्यादा ब्लू कलर की बटरफ्लाइज, मुझे बताना, ठीक है।
एनीवे लेट्स सी कि करियर में क्या होने वाला है। पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल सेट है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके तो अगर करियर की मैं बात करूं तो भाई करियर में सी गाइस ऐसा होने वाला है कि करियर में आप जिसको ज़्यादा ट्रस्ट करोगे इस वीक में, ठीक है, वहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना हो सकता है। ओके, या फिर कलीग से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो करियर में दिस वीक, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप जॉब करते हो तो करियर में मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो तो वहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। अगर ऑलरेडी आप लोग जॉब करते हो तो कलीग्स के थ्रू आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। आप काम करोगे, कोई और क्रेडिट लेके चला जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए कोई आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आ रहा है, पार्टनरशिप ऑफर, तो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये भी गाइडेंस आ रहा है कि किसको ट्रस्ट कर रहे हो आप इस वीक में। करियर के लिए मैं बता रही हूँ, वो थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, क्योंकि करियर में ये धोखा मिलने के चांसेस हैं। ओके, इस वीक में करियर में क्या होने वाला है कि धोखा मिलने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा देख लो आप किसे ट्रस्ट कर रहे हो, किसे नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि आप लोग पर्सनल लाइफ में बहुत इन्वेस्टेड रहोगे दिस वीक, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहोगे। एंड जस्ट बिकॉज आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहोगे ना, तो आप करियर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। और करियर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने के लिए क्या होगा कि आपके ना आपके अगेंस्ट कौन काम कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट जाके कौन क्या कर रहे हैं, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं होगा। लेकिन जब आपके साथ बुरा होगा, जब आपको हर्ट किया जाएगा, जब आपके साथ जो भी होता है ना, धोखा मिलना एंड पेन मिलना, जब ये सब होगा तब आपको समझ में आएगा कि किसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, किसको आपने थोड़ा ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया। तो पहले से ही आपको ये ध्यान में रखना है कि इस वीक में किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है। या फिर ये भी मैं बता दूं कि अगर कहीं ना कहीं लगता है आपको कि इस पर्सन को इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये आपका वहम है या फिर आप ज़्यादा ही कुछ सोच रहे हो, तो नहीं, ट्रस्ट योर इंट्यूजन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ठीक है। शायद आपकी जो गट फीलिंग है वो बिल्कुल सही कह रही है कि उस पर्सन को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, कुछ ज़्यादा ही आप ट्रस्ट करते हो। ओके, एनीवे लेट्स सी कि डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही हैं फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस हैं फॉर दिस वीक। ब्लेसिंग्स, ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस वीक में आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, जितना हो सके आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। हो सके तो ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करो आप लोग, ठीक है। इस वीक में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करोगे तो आने वाले वीक्स में, आने वाले डेज, ठीक है, आने वाले दिन में आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगा, ठीक है। आपको और ज़्यादा फील होगा कि आपके विशेस एंड ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। एंड सी, आपके साथ जो भी करियर में होगा ना, उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव बिगर पिक्चर देखना है। अगर कुछ भी बुरा हुआ, अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ जो आपने सोचा नहीं है, या फिर आपने काम किया, क्रेडिट किसी और ने लेके चला, कोई और लेके चले गए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बिगर पिक्चर को देखो, ठीक है। यहाँ से आपको क्या सीख मिल रहा है वो चीज़ सीख लो एंड फॉरगिव करो, ठीक है। एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करो, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करो। ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करोगे तो ब्लेसिंग्स दुगनी हो जाएगी, ठीक है। ओके, और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आप फ्यूचर के लिए अट्रैक्ट करोगे। हो सके तो एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप लोगों के घर में पेट है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। बहुत हीलिंग होने वाली है वो एनर्जी। ओके, जितना हो सके एनिमल्स को खाना खिलाओ, फिर आप गुड कर्मा कलेक्ट करोगे। ये सब आ रहा है फॉर दिस वीक आपके लिए। ओके, अगर मैं इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ तो 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। 3 लकी भी होने वाला है। 3 नंबर इस वीक
में 3 नंबर लकी होने वाला है, साथ साथ 2 and 5। ओके, ये नंबर लकी होने वाले हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ लकी कलर की, तो भाई यहाँ पे पिंक आ रहा है, ठीक है, पिंक, रेड एंड पर्पल। ओके, ये कलर्स लकी होने वाले हैं आपके लिए। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय पाइशियस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देख लेंगे यहाँ पे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे पाइशियस व्यूअर्स को बता दीजिए, नहीं मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए मेरे पाइशियस व्यूअर्स को ये जो वीक रहने वाला है ये उनके लिए कैसा रहने वाला है। पाइशियस व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वेट गाइस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो भाई कोई तो प्रपोजल मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई क्रश है तो उनसे वो प्रपोजल मिल सकता है। अगर कोई भी प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी पर्सन से बहुत दिनों से आप लोग डेट कर रहे हो लेकिन अभी तक कोई प्रपोजल आपको नहीं मिला है, तो वो प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। अगर रिकॉन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हो आप लोग, तो वो रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर से कोई एक कॉल, एक एपोलॉजी आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, और आपने बहुत एफर्ट दिया था लेकिन आपको दिख रहा था कि आपके पार्टनर के साइड से कोई इनिशिएटिव या फिर एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो इस वीक में आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर भी एफर्ट्स दे रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, ये मुझे दिख रहा है। यस, ओके, तो पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे पाइशियस व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे पाइशियस व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। एट ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पे है बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है क्योंकि दोनों ही कार्ड सिंक्रोनिसिटी में है। ओके, सिंक्रोनाइज्ड है। एनीवे, तो ये इस कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि यस, कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। कोई तो न्यू प्रपोजल हो सकता है। अगर कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वहां से कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, सडन चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में, जहां पर भी जो भी लैक फील होता था ना पर्सनल लाइफ में कि ऐसा काश वैसा होता, वैसा ही कुछ होने वाला है। यस, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ना, तो मुझे दिख रहा है कि इस वीक में सडनली आपके पार्टनर आपके साथ मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन ठीक ठाक से नहीं हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, इल्यूजन की वजह से, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चल के आएंगे, ट्रैवल करेंगे आपके लिए एंड सरप्राइज देंगे आपको कि चलो सब कुछ ठीक, मतलब ठीक करने के लिए आपके पास आएंगे। ओके, एंड सरप्राइजिंगली आएंगे आपके पास। यस, मुझे ये दिख रहा है। चलिए करियर में क्या हो रहा है देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे पाइशियस व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। द सन, करियर बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है, ठीक है। करियर में कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। रैदर करियर में अगर कहीं पर भी कोई भी अगर सामने का रास्ता नहीं दिख रहा था, या फिर करियर में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी इल्यूजन था, ठीक है, करियर को लेके कोई भी अगर डाउट था, वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। करियर में एक विक्टोरियस टाइम देखने वाले हो आप लोग। ओके, तो जो भी स्टेप
आप लोग लोगे करियर में दिस वीक, ठीक है, वो हर एक प्लान बोलो, हर एक स्टेप बोलो, परफेक्टली वर्कआउट करेगा करियर में। जहां पर भी जो भी दिया है इस वीक में, वहां से वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है। ओके, करियर में एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कोई तो करियर में कोई अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे थे, न्यू जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, तो यस, वो न्यू जॉब ऑफर आपको मिल रहा है, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है, ठीक है। और सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हैं। ओके, बहुत मनी फ्लो आप लोग देख रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, बहुत बहुत सारा मनी फ्लो आप लोग देख रहे हो। फिनेंशियली बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड यस, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोग फील कर रहे हो करियर में। ओके, एक विक्टोरियस सक्सेसफुल टाइम देखोगे करियर में, जो भी हाथ लगाओगे वही सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसा आपको फील होने वाला है दिस वीक। आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर। ओके, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे पाइशिस व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। सरप्राइज, ओके, तो आपको डिवाइन से सरप्राइज मिलने वाला है। ओके, आपने कुछ तो डिवाइन से मांगा है, बहुत दिनों से मांग रहे हो, लेकिन वो आता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे वो रिकॉन्सिलिएशन हो, ठीक है, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहा है, वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, ये भी शायद मांग सकते हो आप लोग, बहुत दिनों से मांग रहे हो। करियर में एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग स्टार्ट हो जाए, कोई प्रमोशन मिल जाए, ये सब कुछ, एक न्यू जॉब मिल जाए, ठीक है, जो भी जैसा जॉब आपको चाहिए, ये सब कुछ आप मांग तो रहे हो, लेकिन बहुत दिनों से मांग रहे हो, आता हुआ नहीं दिख रहा है। सरप्राइजिंगली इस वीक में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपने भगवान से मांगा है। हर एक एरिया मुझे दिख रहा है बिल्कुल सॉर्टेड है आप लोगों के लिए। ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि डिवाइन ने ये बता दिया है कि यस, यू आर गोइंग टू रिसीव अ सरप्राइज फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल। मैंने यही कहा ना यहाँ पर भी कि सरप्राइजिंगली आपके जो पार्टनर है वो सामने से आएंगे, आपसे बात करेंगे, जो भी प्रपोजल के लिए आप लोग वेट कर रहे थे वो प्रपोजल सरप्राइजिंगली आपको मिलने वाला है, वो जॉब ऑफर सरप्राइजिंगली आपको मिलने वाला है। वंडरफुल वंडरफुल। अगर मैं लकी नंबर्स की बात करूँ आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक, तो आ रहा है 8914, ठीक है, ये आ रहा है नंबर्स, ये आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं लकी कलर्स की, तो मुझे दिख रहा है ग्रीन एंड रेड, आप लोगों के लिए ग्रीन एंड रेड, ठीक है, ये लकी कलर्स हैं, ठीक है, फॉर दिस वीक। तो बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग अ लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।